जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपको दिखा देते हैं। एसडेक्स निफ्टी फिलहाल 15,746 के स्तर पर करीब 100 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए ट्रेड करता हुआ। हांगकांग के बाजार में भी आप गिरावट हावी होती हुई दिखेंगे और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी 126 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है और निक्केई में 300 अंकों की कमजोरी है। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार के अगर ट्रेंड को देखें, डाउ और एसएनपी में इंट्राडे में नए रिकॉर्ड्स देखने को मिले। डाउ में 150 अंकों की बढ़त पर क्लोजिंग दिखी तो नैस्डैक और एसएनपी में भी हल्की हल्की बढ़त जरूर रही। अमेरिकी बाजार में ट्रेंड हमने देखा, डाउ में तेजी रही, लेकिन एशियाई बाजार में फिलहाल शुरुआत कमजोरी की तरफ होती हुई दिख रही है। चलिए जान लेते हैं विदेशी बाजार में आज क्या कुछ इंपॉर्टेंट है दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार पर्टिकुलरली एशियाई बाजार की शुरुआत फिलहाल सुस्ती के साथ दिख रही है। गुड मॉर्निंग मानसी। और थोड़ी सुस्ती के संकेत आ रहे हैं। वैसे कोई ऐसा क्यों नहीं है जिसकी वजह से बाजार पर दबाव आते हुए दिखे, क्योंकि जापान में इंडस्ट्रियल डेटा और रिटेल डेटा आज सुबह आया है जो कि काफ़ी अच्छा था, अनुमान से बेहतर था। बट फिर भी आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी सुस्ती आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स इन पर्टिकुलर जो गिर रहे हैं उसकी अपनी एक वजह है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। बट अदरवाइज एशिया से कुछ ऐसा नेगेटिव अभी तक तो नहीं आया है। हालांकि 2 दिनों के रिबाउंड के बाद आज फिर से आप देख रहे हैं हांगकांग के बाजारों पर दबाव बनते हुए दिख रहा है। जहां तक कल शाम के अमेरिकी बाजारों के एक्शन का सवाल है, दमदार एक्शन आपको होता हुआ दिखा जहां तक डाउ और एसएनपी की बात है, क्योंकि नए रिकॉर्ड्स यहां पर इंट्राडे में लगते हुए दिखे हैं। और आपने देखा कि एक सीमित दायरे में फिर से कारोबार हुआ, बट डाउ 150 अंकों की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। नैस्डैक पर जरूर थोड़ी परेशानियां थी और दिन की ऊंचाई से फिसलकर लगभग सपाट नैस्डैक बंद होते हुए दिखा। हालांकि हल्की बढ़त यहां पर भी थी। बॉन्ड यील्ड से कोई परेशानी नहीं हो रही है, 1.25% के पास स्टेबल है। स्मॉल कैप्स में हमने देखा कि फिर से 0.7% की तेजी थी, तो लगातार दूसरे दिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने लार्जर इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया है। पर बाजार बंद होने के बाद आए हैं अमेज़न के नतीजे, और नतीजे तो वैसे दमदार थे क्योंकि लगातार तीसरा ऐसा क्वार्टर है जहां पर $100 बिलियन से ज्यादा की इनकी सेल्स हुई हैं, पर अनुमान से कम थे। और इसलिए हमने देखा कि पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में अमेज़न का शेयर जो है वो 7% टूटा, और इसलिए आप इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स पर इन पर्टिकुलर ज्यादा दबाव बनते हुए देख रहे हैं। अब इसका एक्चुअल मार्केट पर इंपैक्ट आज शाम को ही आते हुए दिखेगा, बट फ्यूचर्स पर यहां से सबसे ज्यादा दबाव आपको आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा फेसबुक जो कल भी 4%, जो परसों भी 4% टूटा था, कल शाम भी फिर से 4% टूटा है, तो वहां से थोड़ा दबाव आते हुए दिखा है। और रॉबिनहुड, आपको याद होगा जनवरी में जब मीम स्टॉक्स की बात चल रही थी, गेम स्टॉप एक्शन में था, तो ये डिस्काउंट ब्रोकरेज फोकस में आई थी। कल इसकी लिस्टिंग भी हुई है और लिस्टिंग के पहले दिन ही काउंटर 8% गिर कर बंद हुआ। ये नैस्डैक पर लिस्ट हुआ था, तो इसलिए भी नैस्डैक पर आपने थोड़ा प्रेशर बनते हुए देखा है। टेस्ला और एप्पल यहां से थोड़ा सहारा जरूर आते हुए दिखा आपको। यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ आई है, फर्स्ट एस्टिमेट है, अभी सेकंड एस्टिमेट थोड़े समय बाद आएगा, बट जो फर्स्ट एस्टिमेट आया है वो 6.5% पर है Q2 जीडीपी का, जो कि अनुमान से काफी कमजोर है। अनुमान 8.4% का था। हालांकि तिमाही दर तिमाही देखें तो 6.3% से बढ़कर 6.5% का आते हुए दिखा है। और जो कुल जीडीपी का साइज है अब वो प्री कोविड लेवल्स पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो यहां से कुछ ऐसी खराब खबर नहीं आई है, बल्कि जो देख रहे थे कि फेड शायद ग्रोथ को लेकर स्टिमुलस कम कर सकता है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है जितना बाजार अनुमान लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं यहां से फेड के एक्शन पर कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, पर देखना पड़ेगा उसका क्या इंपैक्ट रहेगा। फाइनली यूरोप में आधे से 1% की आपने तेजी देखी है। इसके अलावा अमेरिकी सप्लाई गिरने से कच्चा तेल ऊपर था, ब्रेंट $75 के ऊपर है। सोने में हमने खरीदारी देखी, कल 1% जंप आया था, और साथ ही डॉलर पर लगातार दबाव है, 1 महीने के निचले स्तर पर आते हुए दिखा है। तो थोड़ा अमेज़न के नतीजों से और वापस चीन और हांगकांग में जो हो रहा है वहां से आप आज सुबह प्रेशर देख रहे हैं फ्यूचर्स और एशिया के बाजारों में। बट अदरवाइज ऐसा कोई नेगेटिव ग्लोबल क्यू नहीं आया है मार्केट्स के लिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया। पूरा का पूरा विदेशी बाजार का अपडेट यहाँ पर हमें अब पता चल गया है। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार वो सबसे पहले जान लीजिए, उसके बाद स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। एफआईएस डीआईएस का एक्शन। कैश मार्केट में एफआईएस ने 866 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 4115 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 2047 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए विदेशी बाजार आपने जाने, एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपको मैंने बताया। लेकिन अब नई सीरीज की शुरुआत जब आज हो रही है और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, आप पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, ये जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से।
आनंद सर, गुड मॉर्निंग। नई सीरीज की शुरुआत भारतीय बाजार के लिए आज से हो रही है। विदेशी बाजार में अमेरिकी बाजार का कल दमदार प्रदर्शन, लेकिन एशियाई बाजार में फिलहाल सुस्ती दिख रही है। सर, कैसे इम्पैक्ट करेगा ये सब भारतीय बाजार को, और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजारों में मजबूती जितनी उम्मीद थी उसी के मुताबिक रही है और फिर से नए हाई तो बने ही हैं डाउ में और S&P पर। लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़े से कमजोर है, जैसा अभी दीप भी बता रहे थे कि नतीजे जो आए बाजार बंद होने के बाद वो थोड़े से कमजोर है। उसको देखकर आज थोड़ा सा कमजोरी वाला सेशन हो सकता है, लेकिन वो ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके अपने कारणों की वजह से थोड़े से कमजोर है, तो मिला जुला सा कारोबार रह सकता है। परसों से हमने जो शॉर्ट कवरिंग देखी सेकंड हाफ से, और कल भी हुई है। अब एक्चुअली सीरीज तो खत्म हो चुकी है जुलाई की सीरीज की, और अब नई सीरीज की शुरुआत है, तो हम न्यूट्रल से शुरुआत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से निचले हिस्सों से खरीदारी का सपोर्ट आता दिखेगा अगर बाजार नीचे खुलते हैं तो, और 100 पॉइंट नीचे जो SGX निफ्टी दिख रहा है, अगर 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ बाजार खुलते हैं तो 100% वहां पर खरीदारी करने का मौका होगा और तुरंत ही लेना चाहिए। मेरा ये समझना है कि निचले स्तरों पर बाजार में जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 15,650 15,725 की रेंज में। ये 75 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखेंगे तो 15,825 15,900, ये 75 पॉइंट की रेंज ऐसी है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,425 34,550 ये हल्का सपोर्ट रेंज है। यहाँ पर बाजार रुकने चाहिए। इसके नीचे गए तो फिर 400-500 पॉइंट की रेंज नीचे के लिए खुल जाती है। ऊपरी स्तरों पर 34,900 35,000 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो 100-125 पॉइंट अगर कमजोर खुलता है, 100 पॉइंट अगर नीचे खुलते हैं बाजार, तो डेफिनेटली मौके आपके लिए खरीदारी के होंगे। उसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं। गैप डाउन ओपनिंग का फायदा खरीदारी करके उठाए। बिल्कुल आनंद सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो गैप डाउन ओपनिंग का फायदा खरीदारी करके उठाने की यहाँ पर राय मिलती हुई दिख रही है। खरीदारी के मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और लेवल्स को जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। पहली स्ट्रैटेजी के तौर पर निफ्टी में 15,650 से 15,725 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। इन लेवल्स के बीच में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 15,825 से 15,900 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 34,425 से 34,550 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले तो 34,900 से 35,000 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगी। ये रही पहली स्ट्रैटेजी। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद ढेरों कंपनियों के नतीजे आए हैं, कई सारी खबरें भी हैं और ट्रिगर्स भी हैं जो आपको बताने हैं। सब कुछ लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए? गुड मॉर्निंग मानसी। तो कल बाजार बंद होने के बाद दिग्गज टेक महिंद्रा के नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज देखिए, कंपनी के अच्छे खासे 4.8% बढ़े। हमारे अनुमान से करीब करीब 150 करोड़ ज़्यादा है, 10198 करोड़ पे है। मार्जिन सबसे बड़ी चिंता इसी को लेके थी। 16% से हमारा अनुमान था कि गिरेंगे और 14.3% पे आएंगे, लेकिन ये 15.2% पे आए हैं, यानी कि मार्जिन के फ्रंट पे भी बीट है। और मुनाफा 1350 करोड़ के आसपास ही आया है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है इस कंपनी ने क्लॉक किया है। तो नतीजे टेक महिंद्रा के काफ़ी बेहतर है, उसके चलते आज यहाँ आपको एक्शन देखने मिलेगा। टीवीएस मोटर्स स्टैंड अलोन रेवेन्यूज जो है उसमें बीट देखने मिला है, लेकिन एबिटा और प्रॉफिट के फ्रंट पे नतीजे कमजोर है। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 3934 करोड़ पे आया है, हमारे अनुमान से बेहतर, लेकिन मार्जिन 7% पे आया है। 8.2% का अनुमान हम लगा रहे थे। मुनाफा 53 करोड़ पे आया है, 122 करोड़ का अनुमान था। हालांकि कंपनी को एक एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ है 64 करोड़ के आसपास का, लेकिन आप उसको भी छोड़ देंगे तो भी नतीजे थोड़े बहुत कमजोर हैं। इसके अलावा इंडस टावर में रेवेन्यूज जो है 4.7% बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन जो है 51.9% पे आए हैं, ये थोड़े कमजोर है, 52.6% से कम होके। और मुनाफा जो है 1415 करोड़ के आसपास आया है, 1380 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो यहाँ टॉप लाइन बॉटम लाइन तो बेटर है, लेकिन ऑपरेशन परफॉर्मेंस वीक है। कौन का बेहद ही बेहतरीन नतीजे हैं। रेवेन्यूज देखिए 52% बढ़े हैं, मार्जिन 13% से बढ़ के 24% पे आए हैं, 21.5% का अनुमान था। मुनाफा जो है 4 गुना बढ़ चुका है, 255 करोड़ के आसपास ये आया है, 234 करोड़ के आसपास का अनुमान था। दीपक नाइट्रेट यहाँ पे अच्छे नतीजे हैं। रेवेन्यू जो है 1526 करोड़ पे आए हैं, 1270 करोड़ के आसपास का अनुमान था। एबिटा मार्जिन 29.6% पे आए हैं, 26.9% से बढ़ के, ये भी अनुमान से बेहतर है। मुनाफा 302 करोड़ पे आया है, जो कि अनुमान से बेहतर है। जेके लक्ष्मी सीमेंट नतीजे अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यू जो है 45% बढ़े हैं, मार्जिन 18.9% से बढ़ के 19.5% पे आए हैं साल दर साल। और मुनाफा 131 करोड़ पे आया है। ओबरा रियल्टी रेवेन्यूज यहाँ पे 284 करोड़ पे आए हैं। एबिटा मार्जिन घटे हैं 49% से घट के 43.9%।
मुनाफा जो है 28 करोड़ से बढ़ के करीब 81 करोड़ के आसपास आया। और जिंदल स्टेनलेस यहाँ पे साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। सेल्स 193% बढ़े हैं, मार्जिन 4.6% से बढ़ के 14.9% और मुनाफा 306 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 124 करोड़ का नुकसान कंपनी ने किया था। ओके वरुण, लंबी लिस्ट रही नतीजों की, ट्रिगर्स और खबरें भी हैं ज्यादा। डेफिनेटली बहुत ज्यादा है और आने वाले नतीजे उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आईओसी, सन फार्मा, ब्रिटानिया, यूपीएल ये तो निफ्टी की कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी। और एफएनओ में तो लिस्ट काफी लंबी है। भेल, चोला इन्वेस्टमेंट, एक्साइड, मेरिको, बंधन बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पीआई इंडस्ट्रीज, तमाम वो कंपनीज है जो अपने नतीजे घोषित करेगी। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। स्ट्राइड्स फार्मा, एस्टर लिमिटेड आज से वायदा कारोबार में शामिल होने वाले हैं। और रोलेक्स रोल्स जो है रिंग्स, उसका आईपीओ जो है वो बंद होगा। प्राइस बैंड 880 से 900 रुपए का है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ आखिरी दिन करीब 45.08 गुना जो है वो बढ़ चुका है और यहाँ पे रिटेल का हिस्सा करीब 15 गुना के आसपास भरा है। वहीं रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ जो है अभी तक 9.26 गुना जो है भरा है। इसमें रिटेल का हिस्सा 15.9 टाइम्स भरा है। पीवीआर और आयनॉक्स लीजर यहाँ आपकी आज खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि चुनिंदा जगहों पे आज से इनके जो सिनेमा घर है वो खुलने वाले हैं। 111 जगहों पे पीवीआर के 526 सिनेमा घर खुलेंगे और 10 राज्यों में आयनॉक्स जो है उसके थिएटर खुलने वाले हैं। तो इसके चलते आपको यहाँ नजर रखनी है। सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी है। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल जो है वो अब खुल सकेंगे। कोरोना नियमों का जाहिर सी बात है पालन करना पड़ेगा। स्टील और सीमेंट कंपनीज पे नजर रखिएगा, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने सीसीआई को आदेश दिया है कि स्टील कंपनीज जो है उनके खिलाफ कार्टेलाइजेशन का जो आरोप है उस पर वो जांच करे। दरअसल इनका आरोप ये है कि कुछ कंपनीज जो है उन्होंने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने के लिए कार्टेलाइजेशन करके जो ओवरऑल प्रोडक्ट की सप्लाई है उसको कम कर दिया था। हालांकि मार्च में इसकी कंप्लेंट की गई थी सीबीआई को और वहां से अब मैटर जो है वो सीसीआई के पास गया है। साथ ही साथ सीमेंट कंपनीज पे भी कार्टेलाइजेशन के आरोप लगाते हुए वहां भी जांच करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ तमिलनाडु को कहा गया है। कुछ बल्ड डील्स, तत्व चिंतन, यहाँ कल बेहतरीन लिस्टिंग के बाद लूथर्स वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 6.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, एवरेडिन एशियन स्मॉलर कंपनीज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने करीब यहाँ पे 10,25,000 शेयर्स बेचे हैं 240 के भाव पे। गरवारे हाईटेक फिल्म्स यहाँ पे आशीष कशोरिया जी ने अपना स्टेक बढ़ाया है। करीब 1,42,000 शेयर्स के आसपास जो है 1,005 के भाव पे उन्होंने खरीदे इस कंपनी में। ओके वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। चलिए जी बिजनेस की खास शो बाजार रहा आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताई है, उसे देख लीजिए। माइंट्री के अंदर अगस्त की 2,900 की कॉल ली जा सकती है 58 रुपए पे, स्टॉप लॉस 42 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 85 रुपए। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 80 की कॉल 4.50 पैसे पे, स्टॉप लॉस 3 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 7.5। ठीक है, तो चलिए दो कॉल्स है, माइंट्री और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर माइंट्री में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 2,900 की कॉल खरीदने की राय, 85 के टारगेट्स, 42 का स्टॉप लॉस। और बैंक ऑफ बड़ौदा अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 80 की कॉल खरीदने की राय, 7.5 के टारगेट्स, 3 का स्टॉप लॉस। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 4 ट्रेडिंग कॉल्स है, जिसमें से 3 जो है खरीदारी की है, 1 बिकवाली की है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। कल्याणी स्टील यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। 740 के टारगेट्स को मानकर चले, 704 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय बजाज फिनसर्व पर बिकवाली की है। 13,600 के लक्ष्य को मानकर चले, 15,000 का यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय बजाज फाइनेंस और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों पर ही खरीदारी की है। बजाज फाइनेंस खरीदारी करके अगर चलते हैं 6,520 के टारगेट्स को मानकर चले, 6,340 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी अगर करते हैं 1,610 के टारगेट्स को मानकर चले, 1,545 1545 का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाइएगा। तो क्लियरली यहाँ पर ऑप्शंस की दमदार रणनीति, 2 कॉल्स माइंट्री और बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की और साथ ही 4 ट्रेडिंग कॉल्स, जिसमें कल्याणी स्टील, बजाज फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी की राय। लेकिन बजाज फिनसर्व यहाँ पर बिकवाली की राय आनंद राठी की तरफ से आती हुई। चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट
से एक बार अब बात करवाते हैं आपकी। कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नई सीरीज की आज शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपके हिसाब से आज का ट्रेडिंग सेशन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, वैसे मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर आ गया है और 15,800 उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस था। कल के दिन में भी हमने देखा कि 15,800 पे मार्केट बिल्कुल क्रॉस किया था उसने, लेकिन वापस नीचे आ गया था। तो मुझे लगता है कि अभी भी एक रेंज के अंदर मार्केट है और आज अभी जैसे सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है कि 80 से 90 पॉइंट की नरमी के साथ खुल सकता है। तो हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट खुले एक बार 15,700 15,650 के रेंज में मार्केट एक बार आ सकता है और उसी रेंज के अंदर मार्केट के लिए भारी भरकम सपोर्ट भी है। तो 15,600 के स्टॉप लॉस के साथ हमें 15,650 से लेकर 15,700 के रेंज में हमें निफ्टी को लेके चलना है। तो 15,700 15,650 सपोर्ट जोन है, बाय करके चले, 15,600 का स्टॉप लॉस रखें और वापस जो टारगेट रहेंगे 15,800 के आसपास के रहेंगे लगभग। उसके ऊपर अगर क्लोज आता है तो ही ये मार्केट काफी अच्छा और हो सकता है। ये एक ओवरऑल मार्केट के ऊपर स्ट्रेटेजी है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिख रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1060 1070 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 980 का। और साथ ही साथ हमें लगता है कि कल के दिन में PSU बैंक्स में एक अच्छी हमें खरीदारी देखने मिली थी, तो वहां पे कैनरा बैंक को बाय करके चले 150 151 के करीब शायद मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखे 147 का और टारगेट रखे यहाँ पे कम से कम 160 से लेकर 162 की। ऑलराइट श्रीकांत जी, शुक्रिया अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए और सुबह सुबह हमें समय देने के लिए। SMC ग्लोबल की वंदना भारती जी से बातचीत करते हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। उतार चढ़ाव तो हम देख ही रहे हैं, कौन सा बेस मेटल आप पसंद कर रही हैं? जी मानसी, सब में काफी रैली आ गई है और रैली ओवर स्ट्रेच्ड हो गई है। एक कमोडिटी यहाँ पे है जिसमें बहुत ज्यादा मूव देखने को नहीं मिला है, लेड, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकती है। तो यहाँ पे लेड को बाइंग करके चल सकते हैं 177 पे, 180 का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे 175.55 स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। ओके वंदना जी, क्विकली एनर्जी पैक में नेचुरल गैस पर अपनी राय बताएं। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, करेक्शन पे बाइंग करना चाहिए। 298 का लेवल आए तो वहाँ पे बाइंग करे, 305 का यहाँ पे टारगेट रखिए, 296 का स्टॉप लॉस लगा के चले। ओवरऑल ये कमोडिटी 330 तक भी जा सकती है। ओके वंदना जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।